हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं वोलार्ड मेथड के बारे में। अगर आपको मोहर मेथड एंड फेजान मेथड के ऊपर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वोलार्ड मेथड, ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है वोलार्ड मेथड। अगर हम वोलार्ड मेथड की बात करें तो इसके अंदर कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती है, जब भी हमारा वोलार्ड मेथड सक्सेसफुली पास हो पाता है। तो कुछ कंडीशन है, आइए उन कंडीशन को देख लेते हैं। एक तो जब वोलार्ड मेथड होता है ये हमेशा एसिडिक कंडीशन में होता है हमारा, ठीक है। और ये जो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हैलाइड ग्रुप का इसके अंदर यूज़ करके उसको डिटरमाइन करते हैं। हैलाइड ग्रुप के अंदर आप सभी को पता ही होगा कौन कौन से आते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया हमारा, या फिर आयोडीन हो गया। ये सब हमारे हैलाइड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें वोलार्ड मेथड के बारे में कि इसके अंदर टाइट्रेशन कैसे होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइट्रेशन के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, एक बीकर लेना पड़ता है। अब जो हमारा इसके अंदर यहाँ पे भरा रहता है इसे क्या बोलते हैं हम, एनालाइट का सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारा क्या है, इसके अंदर जो एनालाइट का सॉल्यूशन है वो हमारा हैलाइड है, जिसे हम X से प्रेजेंट करते हैं, या Cl भी लिख सकते हैं आप, Br या आयोडीन, कोई सा भी एक लिख सकते हैं। और जो हम ऊपर से ऐड करते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। जब इसके अंदर हम धीरे धीरे टाइट्रेंट इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा एनालाइट के सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर जो हैलाइड ग्रुप है हमारा, जब ये उससे रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, देखो AgNO3 ये रहा हमारा, AgNO3 जब हैलाइड ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा AgX की प्रेसिपिटेट जम जाएगी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये कोई हमारा बीकर है, इसके अंदर हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन है और ऊपर से हम टाइट्रेंट ऐड करते हैं, तो नीचे की तरफ जो हमारा जमा जो हो जाता है ना, उसे ही हम प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो Ag है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। यहाँ पे X की जगह आप Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। पर हम करते क्या हैं, जब हम ऊपर से AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा जो हैलाइड ग्रुप है, जिसे हम Cl भी बोल सकते हैं, Br भी बोल सकते हैं या आयोडीन भी बोल सकते हैं, तो ये होगा क्या, जब हम AgNO3 इसके अंदर डालते रहेंगे तो हमारा AgCl की प्रेसिपिटेट जो है नीचे की तरफ जमा होता चला जाएगा, या AgX का जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे की तरफ जमा होता रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें हमारा जितना भी हैलाइड ग्रुप था वो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा। पर हम जब भी AgNO3 जो है कंटिन्यू डाले जा रहे हैं, तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे हमारा AgNO3 पूरी तरीके से हमारा एनालाइट के सॉल्यूशन में भी आ जाएगा, और ये पूरा इसे एनालाइट का जो हमारा सॉल्यूशन है ये AgNO3 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जब ये AgNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, अब जैसे कि इसके अंदर लिखा है, देखो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे हम तो उधर की तरफ क्या ले रहे थे, जब पहले टाइट्रेंट ले रहे थे हम AgNO3 ले रहे थे, पर अब हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें लेना है सोडियम थायोसल्फेट लेना है, और नीचे की तरफ हमारा पहले से ही है AgNO3। और हमें ये पता ही है कि जब हम पहले एनालाइट के सॉल्यूशन से और जब रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट कुछ जमा हो रहा था जो हमारा AgCl था, यानी जब जो हमारा ये HCN है, HCN जो है हमारा, ये किससे रिएक्ट कर लेगा, हमारा AgNO3 से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगा, AgHCN हमें देगा, और ये भी अपना नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। और इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि हम वहाँ पे AgNO3 कंटिन्यूसली डाले जा रहे थे, यहाँ पे भी हम HCN ऐसे डाले जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा AgNO3 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पर जब हम HCN डालते रहेंगे तो फिर जो हमारा इंडिकेटर होता है इसके अंदर फेरिक एलम, ये उसके साथ रिएक्ट करके FeHCN होल ट्वाइस का ये हमारा ये बना लेता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा जो है यहाँ तक का वोलार्ड मेथड हो गया। अगर आता है 5 नंबर में या 2 नंबर में अगर आएगा तो उसकी केवल आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर इसके साथ एंड में कुछ जुड़ के भी आ जाता है कभी कभी कि मॉडिफाई वोलार्ड मेथड के बारे में बताइए, तो मॉडिफाई वोलार्ड मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास वोलार्ड मेथड था तो हमें मॉडिफाई वोलार्ड मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो जैसे यहाँ लिखा भी है, बट वाई वी नीड अ मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, ठीक है। इसके अंदर हो रहा क्या था, जब HCN रिएक्ट कर रहा था AgCl, ऐसा क्या हो सकता है, देखो यहाँ देखो, आप ऊपर की तरफ आओ, ये है हमारा, यहाँ पे हम HCN डाले जा रहे थे, इसके अंदर डाले जा रहे थे, कोई एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारा AgNO3 पूरी तरीके से हमारा ख़त्म हो गया था। अब ये क्या करता है कि ये जो है इंडिकेटर, जो हमारा जो HCN है वो हमारा इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करना चाहिए था,
पर अगर ये इंडिकेटर के साथ रिएक्ट ना करके जो हमारी AgCl की प्रेसिपिटेट जो जमा हुआ है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो फिर क्या होगा, ये हमारी टाइट्रेंट मतलब एरर आ सकता है हमारी इसके अंदर। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हमने मॉडिफाई वोलार्ड मेथड का यूज़ करा। हम इसके अंदर करते क्या हैं, जब हम वोलार्ड मेथड का यूज़ करते हैं इसको, जिससे कि हमारा जो HCN है वो हमारा प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्शन ना करे, इंडिकेटर के साथ ही रिएक्शन करे, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, नाउ दिस एस एरर ओवरकम बाय फॉलोइंग मेथड, मतलब जिससे हमारी वो रिएक्शन ना हो उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा AgCl के नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट जमा हो गया था, या तो उसे बॉईल कर लो, तो बॉईल करने से क्या होगा, हमारा AgCl की जो है हमारे वेपर्स के रूप में ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो हमारा उसके अंदर कोई रिएक्शन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेटिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, लाइक नाइट्रोबेंजीन की हम डाल सकते हैं। अब नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, जैसे कि हमारा ये प्रेसिपिटेट जमा हुआ है हमारा AgCl वाला, अब जब इसके अंदर हम नाइट्रोबेंजीन डाल देंगे तो ये इसको ऊपर से कवर कर लेगा। जब ये ऊपर से इसको कवर कर लेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं होने देगा, और जो हमारा HCN वाला था वो केवल इंडिकेटर से जाकर ही रिएक्ट करेगा। इसलिए हमें मॉडिफाई वोलार्ड मेथड की ज़रूरत पड़ी। आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। अगर कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है, अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स दे दूँगा फ्री में, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक वीडियो एंड कमेंट आल्सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।